किशनगंज जिले में आज उलेमाओं के द्वारा शहर में जुलूस निकालकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जुलूस शहर के सुभाषपल्ली से निकलकर पूरे शहर में भ्रमण करने के बाद समाहरणालय में समाप्त हुआ। जुलूस में शामिल उलेमाओं ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कलीम सिद्दीकी को रिहा करने की मांग की। आपको बता दें कि मेरठ से गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई की मांग को लेकर ये जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार झूठे मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर 10 दिन के अंदर मौलाना कलीम सिद्दीकी को रिहा नहीं किया जाता तो पूरे देश भर के लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। वहीं प्रदर्शन में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं को निशाना बना रही है। खबर झंझारपुर थाना क्षेत्र की है, जहां मधुबनी कैथुनिया गांव में भागेश झा ने टाट की खाद दुकान कर घर में बीते रात्रि सोए थे, लेकिन सुबह जब आसपास के लोगों की नींद टूटी तो उनका चला शव मिला, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। मृतक भागेश्वर झा का पुत्र और संबंधी सभी बाहर रहते हैं। भूमि विवाद में उनकी हत्या की आशंका जताई जा रही। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा और मामले की छानबीन में जुट गई। पूर्णिया में 27 परीक्षा केंद्रों पर आज DCRCE यानी डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में कुल 8,256 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा में इंपर्सोनेशन रोकने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 100 अभ्यर्थी पर एक बायोमेट्रिक की व्यवस्था की गई। साथ ही परीक्षा केंद्र पर जामर का इंतजाम किया गया। परीक्षा केंद्र पर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। कदाचार को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। मधुबनी में अपनी मेहनत की बदौलत IAS IPS थल से जल तक पर जनप्रतिनिधि बन गांव देश और समाज की सेवा कर रहे हैं। और आज बेटी दिवस पर बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश की नेत्री किरण कुमारी शाह ने शहर के दर्जनों से ज्यादा बेटियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष शंकर झा, जिलाध्यक्ष सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। और मधुबनी से जहां अरला के थाना क्षेत्र के हुर्राही गांव में उस समय कोहराम मच गया जब रविवार की अहले सुबह एक महिला का शव फांसी के फंदा से झूलता देखा गया। शव को फंदे में झूलने की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। मृतका की पहचान गांव के ही किशुन दास के करीब 30 वर्षीय पत्नी गीता देवी के रूप में बताया गया। कि मृतका की सास ने बताया कि मेरी बहू शनिवार की दोपहर को ही घर से बाहर निकली हुई थी। देर शाम तक घर वापस नहीं लौटने पर हम लोगों ने काफी खोजबीन की, लेकिन सुबह में ग्रामीणों ने बताया कि आपके पुत्र वधू का शव आम के बागीचे स्थित मवेशी घर में फांसी से झूलता। इधर सूचना मिलते ही थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। वहीं थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि मृतका के पति विदेश में हैं, उनके छोटे छोटे 2 पुत्र हैं और इधर घटना के बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। और बक्सर से जहां बिजली की करंट के चपेट में किसान आया, घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान कन्हैया राम के रूप में ग्रामीणों ने की। औद्योगिक थाना इलाके के बरोड़ा गांव के बधार की घटना बताई जा रही है। मधुबनी में बीते शुक्रवार को बाटा चौक के पास एक्सिस बैंक के सामने मुख्य सड़क पर कैश वैन से LIC के 39,78,818 रुपए लूट मामले में पुलिस के हाथ 72 घंटे बाद वे खाली हैं। इस मामले को लेकर पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अभी मामले की जांच चल रही है। वहीं घटना को लेकर कैश वैन के मृतक के पुत्र और पत्नी ने कंपनी के 2 कस्टोडियन और ड्राइवर को लेकर कई बड़े सनसनीखेज खुलासे की। मीडिया से बात करते हुए गार्ड स्वर्गीय शिव कुमार राय की पत्नी ने बताया कि पिछले 20 दिनों से परेशान चल रहे थे। पत्नी की माने तो कैश वैन का दोनों कस्टोडियन और ड्राइवर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार कर रहा था। ड्राइवर उन्हें बाटा चौक से LIC लेकर जाने में आनाकानी करता था। वहीं दोनों कस्टोडियन हमेशा कैश की सुरक्षा की जिम्मेदारी और गार्ड से ही करने की करते थे। ऐसे में सवाल सुरक्षा की गार्ड साहब कैश को ढोए की कैश को लूटने से बचाने के लिए अपराधियों पर गोली कैसे चलाते। गार्ड को गाड़ी में ही छोड़कर कई रोज तो बाइक से ही कैश ढोए जाने की बात बताई जा रही है। परिजनों ने कंपनी कैश वैन को ड्राइवर और दोनों कस्टोडियन के घटना में संलिप्त होने की आशंका जताई है। भाकपा माले के छात्र संगठन आइसा का पहला जिला सम्मेलन औरंगाबाद में आयोजित हुआ। सम्मेलन के आयोजन से पूर्व आइसा के सदस्यों ने शहर में एक रैली निकाली और रमेश चौक पर अवस्थित 1942 क्रांति के नायक सहित जगपति या स्मारक पर माल्यार्पण कर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। रैली का नेतृत्व कर रहे आइसा के राष्ट्रीय महासचिव सह पाली विधायक संदीप सौरभ ने बताया कि आज बिहार में शिक्षा की स्थिति बदहाल हो चुकी है और रोजगार के अभाव में
यहाँ के युवा पलायन करने को मजबूर हैं। साथ ही साथ लोकतंत्र से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सत्ता के पास नहीं। उन्हीं सवालों और कई मुद्दों पर संघर्ष करने की रणनीति को लेकर आइसा का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कई रणनीतियां बनाई जाएंगी जिसके आधार पर आने वाले दिनों में आंदोलन की रूपरेखा खड़ी की जाएगी। छपरा में किसान द्वारा आयोजित भारत बंद को सफल बनाने को लेकर सीपीआईएम कुल कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा मसाल जुलूस निकाला गया। मसाल जुलूस पर दरोगा राय चौक से परसा बाजार होकर खलीफा चौक तक निकाला गया। कामरेड राजेंद्र राय ने बताया कि किसान बिल के विरोध में किसान द्वारा सोमवार को भारत बंद का आयोजन किया गया। किसान आंदोलन में समर्थन को लेकर मसाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मसाल जुलूस में राजद प्रखंड अध्यक्ष रवि प्रकाश, विनोद कुमार, छोटेलाल राय, भुवनेश्वर दास, राजेंद्र शर्मा, राव विश्वराज, सुभाष मांझी, हरेंद्र मांझी, सुरेश सिंह, अर्जुन कुमार, नागेंद्र कुमार यादव शामिल रहे। देवगढ़ डीसी मंजुनाथ भजंत्री के द्वारा अहले सुबह का ट्रैक्टर को रोककर पूछताछ की गई थी, जिसके बाद खनन विभाग को छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। खनन विभाग के द्वारा आज जसीरी थाना क्षेत्र और नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी शुरू की गई, जिसके फलस्वरूप जसीरी थाना क्षेत्र के मिश्र जमुआ सरसकुंज और चकाई मोड़ के पास से 3 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया, जबकि नगर थाना क्षेत्र से एक अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया। खनन पदाधिकारी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि नगर और जसीरी थाना क्षेत्र में डीसी के आदेश के आलोक में छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 4 ट्रैक्टर को जब्त किया गया, जबकि 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। सबों के ऊपर एनजीटी एक्ट के उल्लंघन का और इसके अलावा अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। डालसा के निर्देश पर धनबाद जिले के विभिन्न प्रखंडों में शनिवार को वैदिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी तहत डालसा के माध्यम से वंचित और जरूरतमंद लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया और जागरूक भी किया गया। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड में कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से जुडिशियल मजिस्ट्रेट निर्भय प्रकाश, वीडियो संतोष कुमार, जीप उपाध्यक्ष प्रमुख और उप प्रमुख उपस्थित मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को स्वीकृति पत्र और डमी चेक वितरण किया गया। कुछ दिव्यांग लाभुकों को ट्राईसाइकिल और वैसाखी दिया गया, जबकि कुछ लाभुकों को मनरेगा जॉब कार्ड और सोना सोबरन योजना के तहत धोती साड़ी का भी वितरण किया गया। जातीय जनगणना पर जनक राम का बयान आया है। पीएम के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जिनकी दुकान बंद हो रही उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। एनडीए की सरकार में सभी वर्गों का विकास हुआ है। पीएम के गरीबों के लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं, ऐसा जनक राम ने आज कहा। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र की पुरानी जीटी रोड स्थित सांसद आवास के पास शनिवार की दोपहर 20 की संख्या में आए अपराधियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर अपने 2 साथियों को छुड़ाकर फरार हो गई। ये घटना उस वक्त घटी जब एक प्रत्याशी ने अपनी जान की रक्षा के लिए पुलिस को बुलाया था। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ गौतम शरण ओमी घटनास्थल पर पहुंचे और इसकी जांच की।